अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है मेरी धरती मेरी दुनिया और मैं हूं अमीना खान। नाज़रीन, शिद्दत पसंदों के खिलाफ जंग में ना सिर्फ पाक फौज के जवानों ने बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं, बल्कि कबायली अवाम ने भी बढ़ चढ़कर वतन अजीज के दिफा का फरीजा अंजाम दिया है। पाक फौज के जवानों को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है, जबकि शोहदा के वरसा का भी ख्याल रखा जा रहा है। इस हवाले से एक रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में शामिल की जा रही है, जबकि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में अवाम को दरपेश मसाइल का जायजा लेने के साथ साथ अमन अमान की सूरत हाल पर भी हमारी नजर रहेगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की जानिब, नजर डालते हैं सिंध भर से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, जिंदगी का हर शोबा मुख्तलिफ मसाइल की वजह से परेशान है। खेल के मैदानों पर कब्जा, सैलाब मुतासरीन को वतन कार्ड्स और असातिज़ा को तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ PPP शहीद भुट्टो ने एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रैली के शुरका ने शहर की सड़कों पर मार्च किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। प्रेस क्लब के सामने रैली की शुरका से खिताब करते हुए PPP शहीद भुट्टो के रहनुमाओं का कहना था कि खेल के मैदान पर हुकूमती लोगों ने कब्जा करके ये साबित किया है कि हुक्मरान कौम की बच्चों को खेलना और सेहतमंद होना नहीं देखना चाहते। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्पेशल फोर्स ग्राउंड का कब्जा खाली कराने के साथ साथ जूनियर असातिज़ा की तनख्वाहें जारी की जाएं, सैलाब मुतासरीन को वतन कार्ड जारी किए जाएं। बाद अज़ां मुजाहिरीन GST असातिज़ा के भूख हड़ताल कैंप में बैठ गए। नाज़रीन, मसाइल ज्यादा हों और वसाइल कम तो यकीनन मुश्किलात बढ़ जाती हैं। एक तरफ रोजगार का मसला है तो दूसरी तरफ सहूलियात की अदम फराहमी का। कहीं अमन अमान की सूरत हाल खराब है तो कहीं समाजी और मुआशी मसाइल अवाम को जकड़े हुए हैं। कहीं कब्जा ग्रुप सरगर्म है तो कहीं मेहनत कश अपने हुकूक से महरूम। ऐसी सूरत हाल में अवाम एहतजाज भी ना करें तो क्या करें? खेल के मैदान पर भी कब्जा ग्रुप काबिज हो जाएं तो बच्चे कहाँ खेलेंगे? सैलाब मुतासरीन इमदाद के हुसूल के लिए किसका दर खटखटाएं? सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने का शिकवा किससे करें? सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि हुक्मरान अपनी सियासी बाजीगरी के साथ साथ अवामी मसाइल पर भी तवज्जो दें ताकि अवाम भी सुख का सांस ले सके। और नाज़रीन, अब एक नजर सूबा सिंध की चंद खबरों पर। हैदराबाद के नजदीक गोट अला बख्श बरोही में मुसल्लह अफराद ने पुरानी दुश्मनी में घर को आग लगा दी, जिसके नतीजे में 1 साला बच्चा झुलसकर हलाक हो गया जबकि दूसरे को अगवा कर लिया गया। 6 मुसल्लह अफराद ने मजदूर अल्लाह डिनो मला के घर में दाखिल होकर अल्लाह डिनो मिला और इसकी बीवी फातिमा को रस्सियों से बांध दिया और जुग्गी को आग लगा दी, जिसके नतीजे में बिस्तर पर मौजूद 1 साला बच्चा हबीब जलकर हलाक हो गया। करीबी इलाके में मौजूद देहातियों ने मौके पर पहुंचकर रस्सियों में बंधे अफराद को आजाद किया, जबकि अल्लाह डिनो मला ने बताया कि लाला बरोही मोहम्मद बरोही ने साथियों समेत अचानक उनके घर में दाखिल होकर उन्हें बांध दिया और आग लगा दी, जिसके नतीजे में 1 साला बच्चा हलाक हो गया और 6 साला मोहल्लू मुसल्लह अफराद अगवा करके ले गए हैं। एयरपोर्ट पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला शुरू कर दिया है। कंदकोट के करीब उनर शाख पर पार्को से मुल्तान जाने वाली ऑयल पाइपलाइन को बम से उड़ाने की कोशिश नाकाम हो गई। बम पाइपलाइन के करीब रेत में नस्ब किया गया था, जो रात को 2:45 बजे फट गया। बम फटने से लाइन जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई। 1 हफ्ते के दौरान पाइपलाइनों को धमाके से उड़ाने का ये चौथा वाक़या है। 1 हफ्ते के दौरान तंगवानी के करीब 3 मुख्तलिफ इलाकों में गैस पाइपलाइनों को धमाकों से उड़ाया जा चुका है, मगर पुलिस अभी तक किसी भी वाक़े के असल मुजरिम को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी। सुबह सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की जानिब, नजर डालते हैं बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, आवारान के जमींदारों ने अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमीनें छोड़कर आवारान शहर का रुख कर लिया है और वो अपने मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। जमींदारों के क्या मसाइल हैं, इसकी तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉर्डर्स की बंदिश, प्याज की गिरती हुई कीमतों और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ जिम्मेदार एक्शन कमेटी की कॉल पर आवारान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए जिम्मेदारों ने एहतजाजी रैली निकाली और अपने मुतालिबात के हक में मेन बाजार आवारान में नारेबाजी करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आवारान के सामने धरना दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आवारान अली बख्श बजंजू की यकीन दहानी पर जिम्मेदार एक्शन कमेटी ने धरना खत्म किया। एक्शन कमेटी ने सूबाई वजीर ज़राअत असद बलोच और सूबाई वजीर आबपाशी असलम बजंजू को भी अपने मुतालिबात से आगाह किया। जिम्मेदारों का कहना है कि 17 मार्च तक मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो वो आवारान मेन शाहरा को ब्लॉक कर देंगे। ये तो कम से कम लीला में कीमत है, भेजने से 2 लाख के तो माल मनी वास्ता बेवकूफ बनाते हैं। सादा लोग हैं, यहाँ वोट बटोरते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है।
किसान अपना खून पसीना एक करके हमारे लिए अनाज पैदा करता है, लेकिन उसकी अपनी हालत-ए-ज़ार खराब है। हमारे पेट का ईंधन भरने के लिए दिन रात मेहनत करने वाला मेहनतकश इन तमाम आसाइशों से महरूम है जो हम शहरी जिंदगी में हासिल करते हैं। इसके साथ साथ जमींदारों और काश्तकारों को दीगर मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। कभी खाद और बीज दस्तयाब नहीं तो कभी फसलों के लिए पानी नहीं मिल रहा। ऐसी सूरत हाल में आवारान के जमींदार भी सरापा एहतजाज हैं। महकमा ज़राअत को चाहिए कि वो उनके मसाइल सुने और उनके हल के लिए इक़दाम करें। और अब एक नजर डालते हैं सुबह बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। सिब्बी से जैकबाबाद जाने वाली मुसाफिर वैन नौताल के करीब तेज रफ्तार के बायस उलट गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 18 अफराद जख्मी हुए। वाकया उस वक्त पेश आया जब मुसाफिर वैगन सामने से आने वाले ट्रक को क्रॉस कर रही थी। इस दौरान टायरा टूटने से वैगन उलट गई, जिससे 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए जबकि 18 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली में इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। और नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में मुलाहिजा कीजिए। सवात में पाक फौज के ज़ेर हिरासत मामूली मुकदमात में गिरफ्तार अस्करियत पसंदों को ज़हनी तरबियत और मुख्तलिफ शोबों में ट्रेनिंग देने के बाद रिहा कर दिया गया।